नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और देखिएगा, यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला से किस लेवल के प्रश्न आते हैं, तो यहाँ पर मैं दे दिया हूँ प्रश्न, आप लोग देख लीजिए। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला की थ्योरी को पढ़ेंगे, इसके बाद इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हेडिंग में है यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला, ठीक है। और इसका जो समय था वो 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला की काल अवधि थी वह 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक थी, ठीक है। इन्हीं सब पॉइंटों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट दिया है, फ्रेको कैटाब्रियन क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, ठीक है। जो फ्रेको कैटाब्रियन क्षेत्र है वो किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। अगला पॉइंट देखेंगे, फ्रेको कैटाब्रियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को कहते हैं। प्रश्न ऐसे बनेगा, फ्रेको कैटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो फ्रेको कैटाब्रियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र को कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय। जो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय थे पशु पक्षी मानव, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल में चित्र बने हो सबसे पशु पक्षी मानव के बने, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक आखेट के चित्र हैं, ठीक है। आखेट माने शिकार करते हुए चित्र बनाए गए हैं, ठीक है। यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए हैं, ठीक है। जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वह गेरू व चारकोल से बनाए गए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर सर्वाधिक शोध हेनरी ब्रुइल ने किया, ठीक है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर सर्वाधिक शोध किसने किया? तो हेनरी ब्रुइल ने किया। अगला पॉइंट, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र के प्रमुख केंद्र उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र के प्रमुख केंद्र हैं वो कौन कौन है? उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस, ठीक है। अगला पॉइंट, विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र अल्टामीरा से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र, देखिए कह रहा है विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो अल्टामीरा, और अल्टामीरा उत्तरी स्पेन में है, ठीक है, स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, अल्टामीरा की गुफाएं स्पेन में स्थित हैं, ठीक है। अल्टामीरा जो गुफा है कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन में है। अगला पॉइंट, अल्टामीरा गुफा की खोज सर्वप्रथम 8 वर्षीय बालिका मारिया सातुओला ने 1879 ईस्वी में किया था, ठीक है। अल्टामीरा गुफा की खोज किसने की? मारिया सातुओला ने, ठीक है। मारिया सातुओला ने की थी, और कब की थी? तो 1879 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखेंगे, रिच की सिर विहीन प्रतिमा
मातेस्पान प्रागैतिहासिक यूरोपीय गुफा में है। ठीक है, जो रिच की सिरविहीन प्रतिमा है वह मातेस्पान गुफा में है। ठीक है, मातेस्पान गुफा में। अगला पॉइंट देखेंगे, फ्रांस में स्थित सर्वाधिक अलंकृत गुफा फोत द गाम है। ठीक है, जो फ्रांस में स्थित सर्वाधिक अलंकृत गुफा किसे कहते हैं, तो फोत द गाम को कहते हैं, और यह व्यून घाटी में स्थित है। ठीक है, व्यून घाटी में स्थित है, और व्यून घाट कहाँ है, तो फ्रांस में। ठीक है, यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्र विश्व में सर्वप्रथम अल्टामीरा में बनाए गए। देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र विश्व में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए हैं, तो अल्टामीरा, और अल्टामीरा कहाँ है, तो उत्तरी स्पेन। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, प्रागैतिहासिक कलाकार सिस्टाइन चैपल अल्टामीरा को कहा जाता है। प्रश्न ऐसे बनेगा, प्रागैतिहासिक कलाकार सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है, तो अल्टामीरा गुफा को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अल्टामीरा की गुफाओं में जंगली भैंसा का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, अल्टामीरा गुफा में किसका चित्र अधिक दिखाई पड़ता है, तो जंगली भैंसा का। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रागैतिहासिक चित्रों में लाल रंग की प्रधानता है। ठीक है, अगर लाल रंग नहीं रहेगा तो गेरू रंग दिया रहेगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट, वृषभों वाला कच्छ लास्काक्स गुफा में स्थित है, और लास्कास गुफा को ही लास्को गुफा भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्को में कुल 2000 चित्र उत्कीर्ण है। ठीक है, लास्को गुफा में कितने चित्र उत्कीर्ण है, तो 2000 चित्र। अगला पॉइंट, नर्तकी समूह कोगुल गुफा में चित्रित है। जो नर्तकी समूह है कहाँ पर चित्रित है, तो कोगुल गुफा में चित्रित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज 12 सितंबर 1940 ईस्वी को 18 वर्षीय बालक मार्शल रेविडेट ने की थी। प्रश्न ऐसे बनेगा, फ्रांस की लास्को गुफा की खोज कब हुई थी, तो 1940 ईस्वी में, और किसने की थी, तो मार्शल रेविडेट ने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट, लास्को गुफा के चित्रों का अध्ययन सबसे पहले हेनरी ब्रुइल ने 1940 ईस्वी में किया था। प्रश्न ऐसे पूछेगा, लास्को गुफा के चित्रों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, तो हेनरी ब्रुइल ने। ठीक है, और कब किया, तो 1940 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखेंगे, लास्को गुफा से प्राप्त चित्र, जो लास्को गुफा से प्राप्त प्रमुख चित्र हैं कौन कौन से हैं, तो तैरते हुए हिरन। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, डबल आ गया है, क्या है, तैरते हुए हिरन। ठीक है, तैरते हुए हिरन, घायल महिष, एक सिंग वाला अश्व। ठीक है, यह लास्को गुफा से प्राप्त प्रमुख चित्र हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, पान के समान हृदय की आकृति पिंडाल गुफा में हाथी के चित्र में बना है। ठीक है, पान के समान हृदय की आकृति पिंडाल गुफा में हाथी के चित्र में बना है। ठीक है, पिंडाल गुफा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाथों के छापे सबसे अधिक गरगास गुफा में अंकित है। हाथों के छापे सबसे अधिक किस गुफा में स्थित है, तो गरगास, और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछ चुका है, तो इसलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, रिच मानो और बांसुरी बजाता ओझा त्रायफेयर्स गुफा में अंकित है। यहाँ पर देखिए, रिच मानो और बांसुरी बजाता ओझा किस गुफा में स्थित है, त्रायफेयर्स गुफा में। अगला पॉइंट, पाषाण युगीन कलाकार को ओझा कहा जाता था। जो पाषाण युगीन कलाकार होते थे उनको क्या कहा जाता था, ओझा। अगला पॉइंट दिया है, मैमथ पशु
के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक है। ठीक है, मेमथ पशु के चित्र के साथ रेखा जाल सबसे अधिक है। पूछेगा प्रश्न, किस पशु के साथ रेखा जाल सबसे अधिक है? तो मेमथ पशु के। ठीक है, अगला पॉइंट, पूर्व गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में एनिमिस्टिक मत सही नहीं है। ठीक है, पूर्व गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो एनिमिस्टिक मत सही नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे, लौह जल की वीनस प्रागैतिहासिक शिल्प है। ठीक है, लौह जल की वीनस क्या है? तो प्रागैतिहासिक शिल्प है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ पर है, आर्गनेसियन एवं मैगेलेनियन शब्दावली पूर्व ऐतिहासिक कला संदर्भ में प्रयुक्त होती है। प्रश्न ऐसे बनेगा, आर्गनेसियन एवं मैगेलेनियन शब्दावली किस कला संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो पूर्व ऐतिहासिक कला संदर्भ में प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, नर तथा मादा महिष की मिट्टी से गढ़ी प्रतिमाएं तक द ओदोव्रत गुफा में अंकित है। ठीक है, और तक द ओदोव्रत गुफा कहाँ है? तो फ्रांस में है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ये लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, टेक्नीफार्म नीचे से छत का स्वरूप होता है। कुछ प्रश्न ऐसे पूछेगा, टेक्नीफार्म क्या होता है? तो टेक्नीफार्म नीचे से छत का स्वरूप होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला की थ्योरी को देख लिए हैं, तो अब हम लोग इसे मॉक टेस्ट के रूप में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर दिया है, फ्रैंको-कैरेबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो फ्रैंको-कैरेबियन क्षेत्र यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र को कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है यहाँ पर, आर्गनेसियन एवं मैगेलेनियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो आर्गनेसियन एवं मैगेलेनियन शब्दावली पूर्व ऐतिहासिक काल के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, अल्टामीरा के गुफा चित्र कहाँ स्थित है? तो अल्टामीरा के गुफा चित्र स्पेन में स्थित हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, ब्रिस्बो वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो ब्रिस्बो वाला कच्छ लास्काक्स गुफा में स्थित है। सी इज द राइट आंसर। आप यहाँ अगर ऑप्शन में लास्को मिलेगा तो वो भी सही हो जाएगा, लास्को। ठीक है, अगर लास्काक्स गुफा नहीं दिया, लास्को दिया है, तो आप हम लोग लास्को गुफा पे मारेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज मारिया सातोला ने की। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न यहाँ है, लास्को गुफा की खोज कब हुई? तो लास्को गुफा की खोज 1940 ईस्वी में। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हैं? नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं तक द ओदोव्रत से प्राप्त हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पर दिया है, रिच मानव क्या है? रिच मानव मुखौटा पहने मनुष्य है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, भूमरेंग क्या है? भूमरेंग एक अस्त्र है।
ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लास्को गुफा की खोज किसने की? तो लास्को गुफा की खोज मार्शल रेविडेट ने की थी। ठीक है, यह थे टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।